हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता। जो चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो चलता है वही सफल होता है। जो चलता है वही कामयाब होता है। ये चार लाइनें आपको मुझे मार्गदर्शित करने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमें अंधेरों में रोशनी की किरण दिखाने के लिए बहुत है। इसलिए ये चारों लाइनें मैंने आपके सामने पढ़ी कि कहां से कहां तक का सफर, और अभी कितना सफर बाकी है नहीं जानते हम लोग, लेकिन सफर बाकी है। ये कितना बाकी है ये नहीं पता, लेकिन सफर बाकी है इस बात को तो जानते हैं। गांव से दिल्ली का सफर, हर एक साथी का संघर्ष, कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियां, कितने जुल्म, जुल्म की इंतहा तक, जुल्म की इंतहा तक कि टूट जाए, कमजोर पड़ जाए, झुक जाए, रुक जाए, बिक जाए। जितने प्रयास किए जा सकते थे वो सब विफल। और मैं इस कड़ी में धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जो चले थे इस आंदोलन में साथ, और जो आज भी चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। कि एक साथी का, चाहे वो कल हमसे जुड़ा हुआ, मैं उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो हम पे भरोसा करते हैं, हमारे साथ मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्यारे साथियों, 4 तारीख को कन्नौज में एक कार्यक्रम था जिसको रैली के रूप में आप देखते हैं, और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं उस पूरे कार्यक्रम के आयोजक टीम का, एक एक साथी का, भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, माओ का, दादियों का, जो आशीर्वाद देने आई। मोटरसाइकिलों पे मेरे भाई किस तरह से जो है एक एक पैसा जुटा के तेल की व्यवस्था करके किस तरह से आते हैं। आज कुछ लोग आए थे शिकायत करने कि आगरा की रैली में हमारे यहाँ बसें नहीं पहुंच पाई। बड़े बुजुर्ग नाराज हुए, गुस्सा किया हम पे कि आपके आपकी बसें क्यों नहीं आई, हम जाना चाहते थे। मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिएगा कि आपके यहाँ बसों की कमी के कारण आपके यहाँ आप लोग जो आना चाहते थे वो उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पैसा कार्यकर्ता जुटा के कोशिश तो करता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अव्यवस्था का सामना आपको करना पड़ा। कमजोरों का आंदोलन है, कमजोरों को मजबूत बनाने के लिए आंदोलन है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वाभिमान, सम्मान, कानून व्यवस्था, आपके जीवन को सगुम बनाने का जो है, सुगम बनाने का आंदोलन है। महापुरुषों के अधूरे कारवा को पूरा करने का आंदोलन है। महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने का आंदोलन है। कुछ कठिनाइयां तो आएंगी। जिस आजादी की इच्छा आप मन में रखते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, कन्नौज में 2 दिन पहले स्थान बदला गया। शासन, प्रशासन और वहां के लोकल सरकारी नेताओं ने एडी चोटी का जोर लगाया कि कार्यक्रम विफल हो जाए। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपनी ताकत बढ़ा के और काम आगे बढ़ा के जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं दिल से आपका आभारी, एक एक पार्टी कार्यकर्ता आपका आभारी, और आप पार्टी के जो हमारे, आपके जो हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, आपकी मेहनत को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जो हमारे सहयोगी संगठन है आंदोलन के अनुसांगठिक, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मिशन 78 के साथियों का, लीगल सेल के साथियों, किसान भाईचारे के साथियों का, जो भाईचारा का समिति है उनके साथियों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, कन्नौज की बधाई, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बधाई से काम चल जाएगा। कन्नौज की बधाई है, और खलीलाबाद के लिए चैलेंज है आपके सामने कि आगरा के प्यार को बढ़ा दिया 10 दिन बाद कन्नौज ने, और कन्नौज के प्यार को टक्कर देने का नंबर है खलीलाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़ के साथियों का। और मैं कैसे आपके इस प्यार का धन्यवाद करूं कि मैं तो सिर्फ अपील करता हूं, और आप लोग जो है काम छोड़ के निकल पड़ते हो।
इस प्यार का शब्दों में मेरे पास जो है मैं उसको बयां नहीं कर सकता। आभारी समझने लगा हूं कि आप आंदोलन की आवश्यकता को समझने लगे हैं। आप समझने लगे कि जब हम सड़क पर जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, तो हमारी संख्या ही हमारी शक्ति है। आप इस बात को समझने लगे और मुझे उम्मीद है कि खलीलाबाद कन्नौज के का मुकाबला करेगा, पीछे नहीं रहेगा, हेल्दी कंपटीशन करेगा कन्नौज से। आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, जहां तक मेरी बात पहुंचेगी उस क्षेत्र में, मैं उन सब से अपील करूंगा कि हमने अपना काम किया है और अपना काम करेंगे। जब तक लहू का आखिरी कतरा रहेगा, संघर्ष महापुरुषों के विचारधारा को, मिशन को, लोगों को जागरूक करने का जारी रहेगा। लेकिन आपको भी अपने रोल को अदा करना है, आपको भी अपने काम को करना है, आपको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, आपको भी आके मनोबल बढ़ाना है, आपको भी जालिम हुकूमत को सरों से जवाब देना है कि आप उनका मुकाबला करने के लिए, उनको हरा कर घर बिठाने के लिए तैयार। मैं अपील करता हूं कि खलीलाबाद में 8 तारीख को रविवार के दिन जो कार्यक्रम है, वो कन्नौज से मुकाबला कर पाओगे नहीं कर पाओगे देख लेना आप लोग अपने आप। और मेरा विश्वास है कि जब मुकाबले की बात आती है तो फिर तो आप चैलेंज स्वीकार कर ही लेते हो। लेकिन ये हेल्दी चैलेंज, आपसे 8 तारीख में मुलाकात होगी, मजबूत मुलाकात होगी। सड़कें कभी सूनी नहीं छोड़ी, पार्लियामेंट में जब से आपकी आवाज को उठाने में कभी कोताही नहीं बरती। मीडिया का मंच हो या कोई और मंच हो, जहां आपके हक अधिकार की बात आई, कभी कोई समझौता नहीं किया, कभी पीठ नहीं दिखाई। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप खलीलाबाद के कार्यक्रम को कितना शानदार बनाते हैं। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देनी है कि एसआईआर का कार्य चल रहा था और अभी बहुत बड़े पैमाने पे आपत्ति या फॉर्म 7 के रूप में दर्ज हुई। कई जगह इस तरह के फॉर्म भी देखे गए हैं जहां एक एक आदमी ने एक एक दिन में 100 फॉर्म भर के भेज दिए हैं, आपत्तियां दर्ज करा दी है बहुत सारे नामों पे। और जब सर्च कराया गया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई, तो पता लगा कि जिस आदमी के साइन है उसने मना कर दिया कि भाई मैंने तो साइन ही नहीं किया, मेरे साइन ही मेरी पासबुक से मिला लो आप। इस तरह की चीजें, बड़ी चिंता जो है, जब लोकतंत्र पे चिंता आती है, लोकतंत्र पे हमला होता है, लोगों की वोटों को रोकने का प्रयास किया जाता है, ये एक बड़ी चिंता पैदा करती है कमजोर हक वंचित समाज में, जिनको महापुरुषों ने वोट के अधिकार को, जिनको हथियार बताया, जिनको जो तैयार हुए हैं हथियार का से शक्ति बनाने के लिए। तो मैं, और एक और चीज, जो 2027 में 18 साल होंगे उनके लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं कि वो भी अपनी वोट बनाने के लिए फॉर्म भरें। मैं आपसे अपील करता हूं, एक भी वोटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो बालिग हो जाएगा 2027 में, उसकी वोट ना बने। ऐसी जो है जानकारी मुझ तक पहुंची है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस जिम्मेदारी को आप उठाएं और करके दिखाएं, करके। एक भी वोट है, वोट हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से हमें मिली, उनके जीवन संघर्ष से हमें मिली। ये वोट हम छीनने नहीं देंगे किसी को, कोई हो, चाहे सत्ता में कोई होता, विपक्ष में कोई होता, सत्ता में जिनकी जगह कोई और भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट हमारा हथियार है, हमारा अधिकार है, हमारी शक्ति है, हमारी पूंजी, महापुरुषों का आशीर्वाद है। इसको हम लोग छीनने नहीं दे सकते किसी को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर परिवार का नौजवान वो अपने वोट को, अपने परिवार के वोट की रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं उठाए। किसी मसीहा की, किसी नेता की, किसी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता का इंतजार मत करे। वो खुद से, स्वयं से जिम्मेदारी उठाए कि एक भी वोट कटनी नहीं चाहिए, और जो वोट बनने वाली है उसको बनवाने का काम करें, अपनी जिम्मेदारी को खुद अदा करें। क्योंकि जितना हम लोग कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया, लेकिन जो बाकी बचा है वो आपको करना है। इसके लिए भी मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। और एक अभी यूजीसी का मामला है। यूजीसी पे कौन कहां खड़ा था ये आपने देखा। 15% का पकड़ के हाथ और 85% को मारी लात। जिन्होंने 85% लोगों को लात मार के 15% लोगों को चयन किया, जिन्होंने अपने बच्चों की संस्थानिक हत्याओं पे आंखें मूंद ली, जो आज आपके अधिकारों पे, इतने बड़े अन्याय पे जो चुप हो गए, वो कितने हितैषी हो सकते हैं। इसका आकलन आप अपने और अपने परिवार में बैठ के करना, कमजोर वर्ग के लोगों। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। जो आज इतनी सी चीजों पे समझौता कर गया,
वो कल कैसे आपके अधिकारों की रक्षा करेगा? क्या इसका फैसला आपको आज नहीं तो कल करना ही है? मैं बहुजन समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनसे कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाएं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें, वो आपको उपयुक्त माहौल दें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति उनको सौंपते हो। आप भले ही हमसे नहीं जुड़े हुए, मगर मैं आपको वचन दे कहना चाहता हूं, 11 तारीख को दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट कॉल किया है, और ये पहला है, आखिरी नहीं है। अगर हर महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हर महीने प्रोटेस्ट होगा, हर प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, राजधानी पे जरूरत पड़ी हर जिले पे तो हर जिले पे प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अपने बच्चों को, अपना जो भविष्य तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उनकी संस्थानिक हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस सरकार से नहीं, दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ना पड़ेगा आपके अधिकारों के लिए, तो लड़ाई लड़ी जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। अगर यमराज से भी, हालांकि ये कहीं होते नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं होते तो उनसे भी लड़ना पड़ता, अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, जो समाज का ब्रेन, समाज की शक्ति तैयार हो रही है कमजोर वर्गों की, उन बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए लड़ना पड़ता, तो लड़ा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई करें, आप अपना ख्याल रखें, अपना 100% अपनी पढ़ाई को दें। आपके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके इन भाइयों ने उठाई। किसी प्रोटेस्ट में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम लोग हैं, सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, अपनी पार्टी और अपने संगठन के माध्यम से। हमने ये रास्ता आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए और आपको जो है स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अधिकारों के साथ दिलाने के लिए रास्ता चुना है। सत्ता की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं चुना है। ये रास्ता कांटों भरा रास्ता, जिसमें अपमान है, जिसमें आरोप है, जिसमें षड्यंत्र है, साजिश है, नुकसान है, जेलें हैं, मुकदमे हैं, चोट है, आर्थिक नुकसान है। ये सब चुना गया इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि पिछले पिछले आंदोलन को आप देखो, महापुरुषों ने संघर्ष किया है, तो आज हम लोग तन पे एक कोट आया है। हम लोगों को ज्ञान हासिल करने का, यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला है, कॉलेजों में जाने का मौका मिला है, सम्मान से अपनी बात को रखने कहने का मौका मिला है, और जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को की वजह से अवसर मिले हम लोगों को कि आज हम जो है इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हैं और आपके लिए संघर्ष कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हम इस बात को समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हर अपने भाई से, जो पिछड़े वर्ग के अपने भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को आप याद रखना। आप आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में। और सिर्फ यही नहीं, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, कृषि विद्यालय, तमाम वो संस्थान, और आने वाले समय में तमाम उसमें वो प्लेसमेंट जो ऑफिस हैं, वर्क क्षेत्र है, जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, तमाम जगहों पे जो है इसी तरह के कानून बना के हम लोग लागू कराएंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे समाज के जो हक वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का अन्याय ना किया जाए, जाति धर्म के आधार पर उनके साथ जुल्म ना किया जाए, उनकी हत्याएं ना, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर ना किया जाए। मैं अपने पूरे पिछड़े वर्ग समाज कहना चाहता हूं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन, विश्वकर्मा, सैनी, साक्य, मौर्य, केवट, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, तमाम अपने भाइयों को, यादव, गुजर, जाट, तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, लोधी को, प्रजापति को, निषाद को, नुनिया चौहान को, तमाम अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के अपने जो तमाम जो है, तमाम भाई हैं, तमाम बहनें, उनको कहना चाहता हूं, पढ़ाई पर ध्यान दो, अब अपनी पढ़ाई करो। आपकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा रखी है, और जब तक हम लोग हैं तब तक आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूं कई यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहां उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि पुलिस सरकार की है। मीडिया पे भी बहुत अघोषित कब्जा उन्हीं का है, स्वतंत्र मीडिया, और कोई बहुत से लोग, बहुत कम लोग हैं, और गुंडागर्दी एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके दबाव है, और वो देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने भविष्य खतरे में डालें, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, ये काम हमारे ऊपर छोड़े। अगर ये भी आपको करना पड़ा तो आपके नेता किस काम आएंगे? वो इसलिए है कि बस आए चुनाव के समय जाति के आधार पर आपसे वोट मांगे? नहीं, अगर आपके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो हिला के रख दिया जाएगा उस पूरे सिस्टम को, जो हमारे बच्चों की संस्थानिक हत्या करना चाहता है। और मैंने तो कहा, आंकड़ों के साथ कहा, सरकार ने कहा था कि 80% का बैकलॉग है पिछड़े वर्ग का, 83% का शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, 65% का शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग है। कितने ही डिपार्टमेंट में कितना कितना बैकलॉग है, NFS करके किस तरह से हमारी सीटों को रिक्त करके और बाद में उनको जो है रोस्टर से हटा के उनको किस तरह से भरा जा रहा है। कोई किसी कुछ चीज छिपा हुआ नहीं।
इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा 2-3 दिन से आपको कहने की कि आप लोग मत परेशान हो। मैं देख रहा हूं आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर तकलीफ है, आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, लड़ना चाहिए, लेकिन अपनी आप पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाओ। जब तक लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस है, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज को पीछे किया गया है। कहीं लड़नी पड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़े, सड़क पर लड़नी पड़े, आंदोलन करना पड़े, जेल मुकदमे कुछ भी झेलना पड़े, हम लोग हैं, हम लोग बैठे हैं। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करो, अपने ऊपर ध्यान दो। और जिन जो 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 साथी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी, नौजवानों को कहना चाहता हूं, वो भी समझे हालात को। अभी एक अधिकार पे बात आई तो काल्पनिक जो है कहानियां बना के किस तरह से जो है आपके अधिकारों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, कुछ छिपा हुआ नहीं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे तो बच्चों की हत्या हो रही, संस्थानिक हत्या है, वो क्यों नहीं दिखी? उसका दर्द किसी को क्यों नहीं? अभी भी प्यारे साथियों, नौजवानों, संभल जाओ, समझ जाओ, अपने अधिकार बचा लो। आज ये कर रहे हैं, कल आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे, कल आपको शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे, कल परसों आपको इलाज नहीं देंगे, उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। पुनः उसी व्यवस्था को लागू करने का काम ये सरकार कर रही है, जिस व्यवस्था से महापुरुष हमें निकाल के लाए हैं संविधान के जरिए। मैं नौजवानों से कहूंगा, खूब पढ़ें, खूब ज्ञान हासिल करें, शिक्षा में किसी पीछे ना रहे, नेतृत्व करें समाज का, और पहचानें दो दुश्मन में निगरानी के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, विषयों के आधार पे, क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पे फैसले लें, पहचानने की कोशिश करें कि कौन क्या कर रहा है। इस अकेली चिड़िया पूरे जंगल को जगा के जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। मजबूर कर दिया जाएगा उन लोगों को जो आज किसी ना किसी आप वजह से आपसे हाथ खींच के बैठ गए, उनको मजबूर कर दिया जाएगा वापस इस आंदोलन के लिए में अपनी आवाज उठाने के लिए। आप देख लेना मेरी बात को। मैं अपने भाइयों से, जो छोटे भाई पढ़ रहे हैं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, दिखाऊंगा, इतना मजबूत आंदोलन करेंगे कि ये सब लोग जो आज चुप हैं, कल आपकी बात करेंगे। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि इन सबको डर है, आपसे लालच है। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, मगर अपना ख्याल रखिए। आप हम इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए बहुत कीमती हैं। आपके माँ बापों ने अपना पेट काट काट के आपको पढ़ने के लिए भेजा है। आपको आगे बढ़ के उनको संभालना है, उनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी को खत्म करना है, उनकी ताकत बनना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, लोकतंत्र जिंदाबाद, विज्ञान जिंदाबाद। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।